Today topic is electric field. I will tell you about electric field. What is the electric field? तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, पॉइंट चार्ज लिया हुआ है Q। तो ये पॉइंट चार्ज है Q। इसे हम पॉइंट चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक स्मॉल चार्ज है ये, और इससे r डिस्टेंस पर एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज दैट मीन्स को हम नाम दिया है Q0, और टेस्ट चार्ज को हम ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसको हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ये भी स्मॉल चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो, एक चार्ज है पॉइंट चार्ज स्मॉल चार्ज, और एक हमारे पास है टेस्ट चार्ज, जो कि हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। आप क्या नाम है पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, बट टेस्ट चार्ज को यू विल टेक एज अ पॉजिटिव ओनली। अब क्या है, यहाँ पे r डिस्टेंस पर ये हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट चार्ज है Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर Q भी पॉजिटिव चार्ज है और Q0 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Q0 को रिपेल करेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी। तो Q0 को रिपेल करेगा, दैट मीन्स फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, रिपेल डायरेक्शन में लगेगा। तो ये रहा आपका फोर्स F इक्वल टू ई Q0। ये कैसे आया, वी नो डैट टी इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है, तो F इक्वल टू ई Q0 हो जाएगा। जहाँ पर F क्या है, जो फोर्स लग रहा है Q0 को, जिस फोर्स से रिपेल कर रहा है वो फोर्स है E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और Q0 इज़ अ टेस्ट चार्ज। Force is a vector quantity, so electric field also a vector quantity. Because the direction of electric field is in the direction of force, so electric field is a vector quantity. तो electric field होती क्या है? Electric field due to a point charge, due to a given charge, is defined as the space around the charge in which force of attraction or a repulsion is experienced by any other charge. Charge Q is called source charge and Q0 is called test charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज, किसी दिए हुए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज। मतलब दिए गए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अराउंड जो क्या नाम है स्पेस है, जब वहाँ पर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो उसको या तो रिपेल करेगा या वो उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब उस पर या अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो डेट मीन्स मान लीजिए क्या नाम है ये पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है। जब मैंने इसे पेन लिया हुआ है, मैंने मान लीजिए या ऐसे कह लीजिए आप क्या नाम है ये Q है, ये Q पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज ने चारों ओर क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की हुई है। जब कोई दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में आएगा तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब कि क्या नाम है रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज आ रहा है, तो वो उस पर एक फोर्स लगाएगा। तो डैट मीन्स यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज Q इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज एंड Q0 इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। अब हम इसके डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं, इसको हम ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब लिखिए इसमें क्या है, लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ सोर्स चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। हमने क्या किया हुआ है, ये टेस्ट चार्ज इसको हम हमेशा इट इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, इसको हमने क्या किया हुआ है इस सोर्स चार्ज के, जिसे हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, उससे जो है R डिस्टेंस पर इसके आसपास रख दिया है इसको हमने। अब क्या होगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, Q की वजह से। Q इस पर फोर्स लगाएगा, कैसा फोर्स लगाएगा, यहाँ पर दोनों सेम पोलैरिटी के हैं तो इसलिए कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो देन देखिए इफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q0 ड्यू टू Q बी F, तो Q0 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q की वजह से वो क्या है, F है। तो डैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ Q एट Q मतलब पॉइंट चार्ज एट R डिस्टेंस इज गिवन बाई E इक्वल टू F अपॉन Q0। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या डिफरेंस है क्या इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बारे में बताता है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सोर्स चार्ज क्योंकि
वजह से डिफाइन कर सकते हैं हम कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। मतलब जब कोई दूसरा चार्ज उसके एरिया में आया तो Q जो है वो Q0 पर जो फोर्स लगा रहा है वो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो फॉर्मूला हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, F = 1/4πε0 Q0 अपॉन r²। Q क्या है? पॉइंट चार्ज, Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। दोनों कैसे चार्ज होते हैं? दोनों ही स्मॉल चार्ज होते हैं, लेकिन Q0 इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। R क्यों है? Q0 जो है वो Q से R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। 1/4πε0 क्या है? ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अब निकाल लेते हैं हम लोग। पुट 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पुट 2 in 1, 2 को क्या किया हमने 1 पे रख दिया। तो ई फॉर्मूला क्या है हमारे 1 में? = F/Q0। अब हमने क्या किया, F की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से 1 पे पुट कर दी। तो 1/4πε0 Q0 अपॉन r² अपॉन Q0। अब क्या होगा? Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? = 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बारे में डिस्क्राइब करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। देख लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हाउ कैन आई राइट इट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म = F/Q0, E = F/Q0। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलाम। F का फोर्स का न्यूटन, और चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलाम। तो एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशंस देख लीजिए। डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? फोर्स के लिए जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो MLT-2 होता है। चार्ज के लिए क्या होता है? AT। तो क्या हो जाएगा? MLT, यहाँ 1 है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, T-3 A-1। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें हैं, जैसे कि टेस्ट चार्ज Q0 इज ऑलवेज एज्यूम्ड एट पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी इन द स्टार्टिंग आई टेल यू अबाउट इट कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो ऑलवेज एज्यूम्ड एट पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो अ स्मॉल चार्ज। और इफ सोर्स चार्ज इज निगेटिव, सोर्स चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ट होगी।